गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप सब लोगों का नीरज यादव ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और अभी सुबह भी ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है बाहर, और अभी टाइम हो रहा है 5:15। पर टाइम तो सही है, बट फिर भी अभी कितना अंधेरा होता है सुबह सुबह। तो गाइस चलते हैं और लगते हैं घर के रूटीन के कामों में गाइस। और गाइज़ अभी बज रहे हैं 5:20 या बच्चे सो रहे हैं गाइज़। तो देखिए गाइज़, और मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको कि इस टाइम कितना अंधेरा है बाहर। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इतना टाइम हो गया है। और अब ना सुबह सुबह काफ़ी अंधेरा रहता है बाहर। तो गाइज़ देखिए, मैंने लाइट जलाई और देखिए कितना अंधेरा दिख रहा था ना बाहर, बिल्कुल शांति सी पड़ी हुई थी भाई। फिर मैंने कहा चलो उठते हैं। फिर अंदर आके मैंने अपने भगवान को, मतलब माता रानी को प्रणाम किया। और अब मैंने कहा चलो किचन में चलते हैं, क्योंकि पानी वगैरह गर्म करूँगी तो मैं पीऊँगी गैस। तो गैस मैं पहुँच गई अपनी किचन में। तो यहाँ पर मैंने पानी निकाल ले रही थी मैं, और मैं बॉईल करूँगी। और उन थोड़ा सा बॉईल हल्का ही गर्म करना पड़ता है, बट ना मुझे हैबिट है मेरी कि मैं गर्म ही पानी पीती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सुबह सुबह ना मैं 1 गिलास गर्म पानी ही पीती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है, और मैं फटाफट से ग्लास में कर लूँगी। और पानी मतलब आराम से बैठ के थोड़ी देर में पानी पी लूँगी बैठ के। पर इतने सारे काम ना दिमाग में चल रहे थे कि भाई नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और घर की साफ़ सफाई करनी है, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पानी तो पी रही थी मैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ गाइस। तो बस मेरा पानी हो गया है, तो मैंने कहा अब मैं बाद में करूँगी काम। अब फटाफट से सोच लिया मैंने कि भाई डाइनिंग टेबल से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सारे के सारे मैट्स हटाए हैं, बच्चे रिमोट वगैरह डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ देते हैं, तो फिर मैंने सारे उठा के स्टैंड पे रखे हैं। तो और कपड़ा लेके, और अब मैंने कहा लाओ फटाफट से यहाँ की डस्टिंग वगैरह करूँ। सोचने से तो काम नहीं चलेगा, काम करने ही पड़ेंगे। और बच्चे सो रहे हैं अभी तक, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है। तो फिर मैंने उनको तो क्या ही जगाना था, वो लोग अपने सो रहे हैं। और मैं फटाफट से अपने काम ख़त्म कर ले रही थी गाइस। देखिए यहाँ पर मेरी डाइनिंग टेबल साफ़ हुई जा रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। पर ये काम तो खैर डेली के ही होते हैं। और ये मैट वगैरह मैंने कल वॉश कर दिए थे डाइनिंग टेबल के, तो फिर इनका तो झंझट नहीं था, पूरा कवर वगैरह वॉश हो चुका था। तो फिर अब लगते हैं दूसरे कामों में गाइस। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो देखिए सोफ़े के क्या हाल है, शाम को बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो फिर मैंने ये सारे हटाऊँगी और इनके कवर वगैरह चेंज करूँगी गाइस मैं, और इन्हें वॉश करने के लिए डालूँगी। तो फिर मैं इन्हीं कवरों से इन्हें इसकी डस्टिंग भी किए दे रही थी साथ में। तो फिर इनको मैं निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वॉश होते रहेंगे और मैं घर के दूसरे काम करती रहूँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले ना मैं ये जो कपड़े वॉश करने का काम है इसे ही फिनिश कर लेती हूँ। और फिर ना दिन में लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ले लिया और अब मैंने वॉश करने के लिए इकट्ठे कराऊंगी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। तो यहाँ पर ना कल रात को कपड़े उतार के रखे थे मैंने, उनको तह नहीं कर पाए। कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया। तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में कर दूँगी। तो बस मैंने कहा लाओ अभी इनको मैं तह बना के रखे दे रही हूँ। बच्चों के कपड़े थे, और तो फटाफट से इनको तह बना के रख दूँगी मैं। और उसके बाद इनको भी, इस रूम की भी मुझे ना बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी थी, तो ये काम करूँगी पहले। मैंने कहा फटाफट से ये काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब खूब बढ़ जाते हैं काम। बस लग चुकी थी काम में मैं। तो बस गाइस यहाँ पर मैं ये कपड़े सारे के सारे तह करे दे रही हूँ। और त्योहार का सीज़न आ गया है, तो बस अब साफ़ सफाई में तो जुटना ही पड़ेगा। और खैर अब तो माता रानी के स्वागत की तैयारी हो रही है भाई। अभी माता रानी आएंगी तो फिर घर को साफ़ करना तो बनता है। तो गाइस देखिए कपड़े मैं रखे आ रही हूँ। और उसके बाद भाई ये सारी के सारी इनके पिल्लो कवर मैंने निकाल लिए थे, तो फिर उन्हीं से मैंने ना बेड की डस्टिंग वगैरह भी किए दे रही थी। और बेडशीट भी इसको निकाल लूँगी मैं, क्योंकि वॉश करनी है। तो जब तक दूसरे काम करूँगी तो ये काम एक तरफ ये होता
होता रहेगा। तो गाइस देखिए, और इसी से मैं ना पूरा डस्ट भी जो इसका था क्लियर कर ही दे रही थी, क्योंकि वॉश तो करने ही है मुझे, और वैसे ज़्यादा गंदे नहीं होते, डेली डस्टिंग होती है, पर फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो गाइस देखिए, उसके बाद मैं जो मेरी ड्रेसिंग टेबल थी उसको मैं पहले अरेंज कर दूँगी, क्योंकि ना बच्चे नहीं मानते, इधर उधर चीज़ें फेंक ही देते हैं। तो पहले मैं इसको करके फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर ही दे रही थी। इसको भी क्लीन कर दूँगी, और भाई माता रानी के स्वागत की तैयारी करनी है, तो फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा। इधर देखिए, मैंने आगे लगा दी है अपनी वॉशिंग मशीन, और इसमें चला दिया है पानी। तो अब इसको मैं भर दूंगी पानी, और यहाँ पर कपड़े भी निकाल के ले आई हूँ मैं तो, और यहाँ पर मैं अब इसमें सर्फ डाले दे रही थी फटाफट से, और मैं कपड़े वॉश करने के लिए डाल दूंगी। तो इधर मेरे कपड़े वॉश होते रहेंगे। तो कपड़े तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, सारे रूमों से निकालने हैं, सारे सोफ़ों वगैरह के, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट मैं निकाला हूँ, फटाफट से स्टार्ट तो करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश होने के लिए तब तक ये डाल दिए हैं, और अब मैं ले आई अपनी झाड़ू। तो मैंने कहा फटाफट से तब तक मैं कपड़े वॉश होंगे एक तरफ मैं झाड़ू भी घर की लगा लूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं लगाए ले रही थी झाड़ू, और यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसे कूड़ा सा दिखा, तो मैंने कहा लाओ मार देती हूँ, इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं लगाई दे रही हूँ झाड़ू, तो एक काम इधर मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ना पूरा ना ऊपर भी जाल है ना, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, हवा वगैरह चलती है, तो इसलिए वैसे इधर कोई ज़्यादा नहीं आता है, तो साफ़ इतना कोई ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी मैंने कहा फटाफट से मैं इसको मार दूँ, पर करना तो डेली ही पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो देखिएगा, इसे यहाँ पर मैंने वहाँ पे पूरा आंगन मेरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं बेटी के रूम में आ गई हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इनकी पिलो वगैरह मैं उठा के रखे दे रही थी, और ये सारा सामान उनका जो पहले हटाऊंगी, उसके बाद में ये बेडशीट वगैरह इस रूम की भी मुझे साफ़ करनी थी, तो फटाफट से इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये सारे के सारे इसकी भी मैं इसी से डस्टिंग करे दे रही थी। और ये देखिए, लाइट क्या मेन स्विच है घर का, पता नहीं क्या था वो, उसमें कोई एक विंडो सी है, उसमें मैं कर रही थी, तो वो लग गई उसमें। तो खैर कोई नहीं, वो बच्चे बंद कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं इस रूम को भी पूरा डस्टिंग वगैरह कर ही दे रही थी, और डस्टिंग कर दूँगी, फिर बाद में ना दूसरी बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, तब तक ये बेडशीट वगैरह वॉश होंगी। और देखिए गाइस, यहाँ पर और माता रानी के वेलकम की हो रही है तैयारी, और क्यों ना हो भाई, हमारी माता रानी आ रही हैं, तो हम घर को तो शीशे की तरह चमका ही देंगे। और यहाँ पर मैं इधर भी लगाई दे रही थी, जो मेरा हॉल है, मतलब ड्राइंग रूम है, उसको भी मैं पूरा सोफ़े वगैरह हटा के मैंने पूरा झाड़ू लगा दी थी। और ये अब डोर भी खोले दे रही थी, क्योंकि ना थोड़ा बाहर लाइट हो गई थी, तो फटाफट से मैं इसे भी साफ़ कर दे रही थी, कि जहाँ भी मुझे जाले वगैरह भी दिख रहे थे उनको भी मैं झाड़ू से ही ले रही थी। और फटाफट से मैंने कहा लाओ चलो इसको मैं झाड़ू लगा दूँ। भाई यहाँ पे झाड़ू, सुबह सुबह की झाड़ू ना बहुत ही टाइम लगता है, और वाइज मैं कंटिन्यू लगी हुई थी। और उसके बाद आ गई मैं हॉल में अपने, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाए ले रही थी, क्योंकि ऊपर के सारा डस्टिंग वगैरह भी हो गया, तो अब झाड़ू लग जाएगी तो घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, बस पोछा लगाने को रह जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई ले रही थी गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी झाड़ू कंप्लीट हुई जा रही है। और एक तरफ कितनी खुशी होती है ना, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो खैर अब तो खैर फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, और सफाई करनी पड़ेगी। और गाइस, यहाँ पर मैं वॉश की हुई बेडशीट वगैरह ले आई थी, तो मैं यहाँ पर दीवान पे लगाई दे रही थी फटाफट से। मैंने कहा तब तक यहाँ पर मैं इसको लगा दूँ, और उधर मेरे कपड़े भी वॉश हुए जा रहे हैं, साथ साथ में मैं निकालती भी जा रही थी उनको। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने पिलो वगैरह भी सारी हटा के रख दिए। और देखिए, और यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी ले आई थी, दूसरे धुले हुए रखे हुए थे, तो उनको मैं इस पर लगाए दे रही हूँ। तो सच में, और जब पूजा वगैरह होती है ना, तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तभी अच्छा लगता है। और फिर कल ना पूजा वगैरह ही सारा कुछ हो पाता है, अरेंजमेंट एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते हैं, तो फिर मैंने कहा पहले से ही हम तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे सोफ़े की कवर भी लग गए हैं, और पिलो वगैरह भी मैं लगाई दे रही हूँ। तो देखिए, हमारा सोफ़ा और दीवान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस, और बताइए कैसा लग रहा है। देखिए, चेंज होने के बाद यहाँ का लुक कैसा लग रहा है गाइस। अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा। पर पता है, बदलाव भी ज़िंदगी का नियम है, जब बदलाव कुछ आता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई, और यहाँ पर भी मैंने वॉश की हुई बेडशीट दूसरी निकाल लिया, तो मैं इसे भी लगाई दे रही हूँ। और बच्चों का रूम है, उसे मैं बाद में कर लूँगी, अभी बच्चे सो रहे हैं तो उठ जाएंगे, उसके बाद मैं उसे साफ़ कर दूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पे इस बेडशीट को भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये मैं ना साथ साथ में सारे काम जो भी
खाली घर था उतना मैं पहले क्लीन करे दे रही थी, क्योंकि छुट्टी हो जाएगी मेरी, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरी पूरी बेडशीट भी लग चुकी है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरी बेडशीट बिल्कुल अच्छे से सेट करे दे रही थी मैं। तो देखिए गाइस तो यहाँ पर मेरी बेडशीट लग गई है और बेड मेरा क्लियर हो चुका है बिल्कुल। तो सच में कितना सुंदर लुक लग रहा है ना, यहाँ से देखिए तो आप बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम से साफ सुंदर एकदम। और घर में ना जब सफाई होती है तो अच्छा ही लगता है। तो मेहनत तो लगती है, मेहनत किस काम में नहीं लगती है, पर जो बाद में जो रिज़ल्ट मिलता है मेहनत के बाद उसको देख के बड़ी खुशी मिलती है। तो देखिए गाइस कैसा लग रहा है मेरा बेडरूम, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो उसके बाद मैं आ गई तो कुछ कपड़े मेरे ड्रायर में पड़े थे, वो ड्रायर हो चुके थे, उनको मैं निकाले ले रही थी। और दूसरे कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे, तो फटाफट से मैं इनको रखाऊंगी तब तक, और उन कपड़ों को भी ड्रायर होने के लिए डाल दूंगी। और फिर क्योंकि मुझे दूसरे कपड़े भी फिर जो और ज़्यादा बेडशीट वगैरह निकाली हैं वो भी सारी वॉश करने के लिए डालनी है, तो फिर मैं फटाफट से इस कपड़ों को, जो ये वॉश हो चुके हैं बस ड्रायर में डालने थे मुझे, तो ये ड्रायर हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनमें सर्फ डाले दे रही हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे कपड़े भी वॉश होने के लिए इसमें डाल दूँगी। खेस वगैरह हैं वो भी, क्योंकि जब व्रत वगैरह रहते हैं तो हर चीज़ मुझे ना नीट एंड क्लीन पसंद है। और यहाँ पर मैं पूरे घर के कारपेट लेके आ गई, तो इनको करना है मुझे वॉश, क्योंकि माता रानी का भाई वेलकम करना है, तो हर चीज़। और फिर कारपेट तो ना हमारे डोरों पे पड़े होते हैं, तो भाई इनका तो साफ़ करना बनता ही बनता है। तो देखिए गाइस बस मैं लग गई हूँ यहाँ पे सारे के सारे कारपेटों को वॉश करने के लिए। और गाइस मैं कभी भी वॉशिंग मशीन में इन कारपेट्स को नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है कि जिन कपड़ों को हम पहनते हैं, नहाते मतलब नहा के पहनते हैं, और उनको ही पहन के हम पूजा भी करते हैं, और उसी में हम मतलब कि इनको मतलब कि वॉश करें, तो ये मेरा मन तो करता ही नहीं करता है भाई। तो बस मैं ना अपने हाथ से ही इनको वॉश करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं सारे कारपेटों को अच्छे से साबुन लगा के फिर ब्रश से रगड़ के इनको बिल्कुल साफ़ करे दे रही हूँ और चमकाए दे रही हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये सारे के सारे कारपेट मेरे वॉश हुए जा रहे हैं, और इनको मैं वॉश करने में मुझे ना काफ़ी टाइम लगा था। वीडियो में तो आपको मतलब थोड़ा लग रहा है, मुझे ना काफ़ी टाइम लगा था इनको वॉश करने में। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं सारे के सारे कारपेट अपने वॉश कर ले रही हूँ, और यहाँ पर ही लटका दूँगी। तो ये है ना कि उनका पानी वगैरह भी न छूट जाएगा। उसके बाद मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं सारे कारपेट रगड़ के साफ़ कर ले रही थी। भाई क्यों ना हो, देखो हमारे घर में जब हम एंट्री करते हैं तो मेन तो कारपेट ही होते हैं, सबसे पहले वो ही क्लीन करता है हमारे मतलब पैरों को, तब हम अंदर आते हैं, तो हमारा घर उन्हीं की वजह से नीट एंड क्लीन रहता है। तो भाई इनके ऊपर तो डबल मेहनत करनी ही पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा गंदे क्या होते हैं, हमारे कारपेट्स ही होते हैं, क्योंकि बाथरूम वगैरह के सामने भी पड़े होते हैं, तो भी मतलब उनका ये मतलब होता है क्यों, इसीलिए मतलब इनका मेन रोल होता है हमारे घर में क्लीनिंग का। तो गाइस देखिए, और यहाँ पर मेरे कपड़े जो कि ड्रायर हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं इनको सूखने के लिए भी डाल दूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं सारे कपड़े अपने फैलाई दे रही थी छत पे आके, और सारी की सारी बेडशीट वगैरह भी जो कि अभी वॉश हो गई थी, तो ये है, ये सूख जाएंगी तो दूसरे कपड़े में सूखने के लिए डाल दूँगी फटाफट। और उसके बाद यहाँ पर आ गई मैं अपने वॉश बेसिन वगैरह की भी सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि जब पूजा वगैरह होती है तो ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं इन सभी को नीट एंड क्लीन करे दे रही थी नहाने से पहले, और जो भी थे ना मैं सफाई कर दूंगी वॉशरूम वगैरह की भी सारी। तो गाइस देखिए, और यहाँ पर फाइनली अब मेरा लग रहा है पोछा, क्योंकि घर के मेरे सारे काम किचन वगैरह के सब खत्म हो चुके थे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरा पोछा लगा जा रहा है, और पोछा लगा के बस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मंदिर में अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए गाइस। तो फटाफट से मैं अपनी पूजा करूँगी गाइस। तो थक तो बहुत गई थी गाइस, पर ना पूजा करके मन को बड़ी ही शांति मिलती है। और गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, और अब उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ गाइस, और यहाँ पर तुलसी माता की पूजा करूँगी। और गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।